कि हमारे बाबा अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे एक दिन चाहिए, मैं संपूर्ण कौरव सेना को समाप्त कर सकता हूँ। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मुझे एक मुहूर्त चाहिए, अर्थात 48 मिनट। ध्यान सुनिएगा कि कितने बड़े योद्धा हैं हमारे भक्त वरवरीक। वह क्या कह रहे हैं कि मुझे एक दिन की आवश्यकता नहीं, मुझे एक मुहूर्त चाहिए, मात्र 48 मिनट चाहिए। मैं सारी की सारी कौरव सेना को, अरे कौरव सेना को ही नहीं, सारी की सारी कौरव और पांडव सेना को एक मुहूर्त में खत्म कर दूंगा। मुझे तो एक दिन की भी आवश्यकता नहीं। आप मुझे, मैं कह रहा हूं, मैं प्रण ले रहा हूं, आप सबको अपने अपने शस्त्रों की सौगंध है, किसी को शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे मात्र 48 मिनट दीजिए, मुझे मात्र एक मुहूर्त मुझे दे दीजिए। सबको सौगंध है अपने अपने शस्त्रों की, किसी को भी शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब इतनी बड़ी बात सुनी तो अर्जुन के मन में क्षोभ हुआ कि मैंने एक दिन कहा, बड़े बड़े योद्धा थे मुझसे भी, परंतु मैंने एक दिन कहा, तो क्या यह मुझसे बड़ा भी योद्धा है? यहां हृदय में कुछ क्षोभ हुआ। तो द्वारकानाथ कहते हैं, अर्जुन यह जो बर्बरीक है ऐसे तुम साधारण मत समझ लेना। यह जो कह रहा है वह सत्य कह रहा है, वह सत्य कह रहा है। अर्जुन कहने लगा, ठीक है द्वारकानाथ, आप कह रहे हैं कि यह सत्य कह रहा है, मैं ठीक है मानने के लिए तैयार हूं, परंतु जरा इससे पूछिए तो सही कि एक मुहूर्त में ये इतनी बड़ी सेना को कैसे खत्म कर देगा? द्वारकानाथ फिर कहते हैं कि कर सकता है, क्योंकि जब विजय ब्राह्मण ने तपस्या की थी तो वहां 9 करोड़, ध्यान से सुनिएगा, वहां 9 करोड़ राक्षस आए थे उनकी उस समाधि को भंग करने के लिए। अरे 9 करोड़ कौरव और पांडव दोनों की सेना मिला दी जाए तो 9 करोड़ की संख्या नहीं होगी। तो उन 9 करोड़ राक्षसों को क्षण भर में इन्होंने समाप्त कर दिया था। परंतु तुम्हारे मन में फिर भी जिज्ञासा है कि किस प्रकार यह खत्म कर पाएगा, तो मैं पूछ लेता हूं। कहने लगे, पुत्र सुहृदय बर्बरीक, मुझे तुम्हारी वीरता पर जरा भी शंका नहीं है, परंतु यहाँ जितने भी राजेंद्र गण आए हुए हैं वह शायद सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा काम अकेला नन्हा सा बालक यह बर्बरीक कैसे कर पाएगा? इतने बड़े बड़े योद्धा यहाँ बैठे हुए हैं, जरा आप बताओ तो सही कि उस एक मुहूर्त में इतनी बड़ी सेना को कैसे खत्म कर दोगे? तब तो कहने लगे, चिंता मत करिए, मैं आपको भी जरा सा बस दर्शन कराता हूं। उन्होंने अपने तरकस में से एक तीर निकाला और उस तीर पर अग्रभाग पर वही विजय के द्वारा, विजय ब्राह्मण के द्वारा जो भस्म, केसर युक्त जो भस्म दी गई थी, उस केसर युक्त भस्म को लगाया है अग्रभाग पर और बड़ी जोर से प्रत्यंचा चढ़ाकर उसको छोड़ दिया। उसका फल क्या हुआ जी? ध्यान से सुनिएगा। उसका फल यह हुआ कि जिसके स्थान पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है, जैसे कि पितामह भीष्म के संपूर्ण शरीर पर उस भस्म का चिन्ह आ गया, द्रोणाचार्य के कंठ में उसका चिन्ह आ गया उस भस्म का। जिस राजा की जिस स्थान पर मृत्यु, शरीर के जिस स्थान पर मृत्यु लिखी गई है, उस स्थान पर वह भस्म जाकर चिपक गई। इतना ही नहीं, पांडवों में भी द्वारकानाथ के चरणों में जाकर वह भस्म चिपक गई, क्योंकि द्वारकानाथ की चरणों में ही उनकी मृत्यु थी। आपने शायद सुनी होगी भागवत के अंतर्गत, मात्र 7 जने रह गए थे
जिन्होंने भस्म को स्पर्श नहीं किया था। वह 7 जने कौन? 5 पांडव, एक अश्वत्थामा और एक गुरु द्रोण। ये 5 लोग रह गए जिनको स्पर्श नहीं किया। 7 लोग रह गए, अपितु सबको स्पर्श कर लिया और कहा देखिए सबको चिन्ह लग चुके हैं कि कहाँ कहाँ उनकी मृत्यु होनी है। अब मुझे बस दूसरा बाण चलाना है और दूसरे बाण से जिन जिन स्थान पर उनकी मृत्यु है इस दूसरे बाण से उनकी मृत्यु निश्चित है। तीसरे बाण का तो मुझे प्रयोग करना भी नहीं पड़ेगा, तीसरा बाण तो मेरे पास बस बचा रहेगा।